हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर के बारे में। मेरे पीछे की इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए और गेस करने की कोशिश करिए चर्चा किस बारे में चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कोई भी मैटर हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देख के तो ऐसा लगता है कि जरूर बात यूसीसी की हो रही है। और जी हाँ, बात यूसीसी की ही हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या हमारे देश में कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ भी सकता है या नहीं, और एक्चुअल में ये बात केवल चलती रहेगी या रियल में कुछ इंप्लीमेंटेशन होगा भी नहीं, और अगर यूसीसी आता है तो क्या वो किसी धर्म के विरुद्ध होगा? इन सारी की सारी चीजों का डिस्कशन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। और उसके साथ साथ यहां पे सुप्रीम कोर्ट में केवल ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुए, बल्कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ने भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए जिसके बारे में आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग लगातार ये पूछते हैं कि हमारे देश में अगली बार जब यूसीसी की चर्चा होगी या जब एक्चुअल में यूसीसी को लागू किया जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेजिस्लेचर की जगह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए। चलिए आज के इस केस में ही समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर की। यहां पे आपको एक महिला एडवोकेट दिख रही है जो बहुत स्ट्रिक्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने, और जज साहब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन साथ साथ जरा नजर आप ऑडियंस की तरफ डालिए, यानी कि उन लोगों की तरफ डालिए जो इस कोर्ट रूम में बैठे। ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि अगर यूसीसी आता है तो वो किसी एक धर्म के फेवर में होगा और दूसरे धर्मों के खिलाफ। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर केस में चीफ जस्टिस ने इसी मसले का जवाब दिया है जिसको हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इस केस को। शुरुआत सबसे पहले करते हैं इस केस के नाम को समझने से, ताकि आप भी इसके बारे में जाके पढ़ सकें। इस केस का नाम है पॉलमी पवनी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहां पे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस और उसके बाद जस्टिस जयमाल्या बख्शी और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। अगर इस मामले को समझने की कोशिश करी जाए तो यह बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक महिला आती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक एडवोकेट है, वो पिटिशनर है, और वो आर्टिकल 32 के तहत एक रिट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में यह कहती है कि सर, हमारे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ काफी गलत हो रहा है। और गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शरीयत लॉ है, यानी कि यहां जो पॉलमी पवनी शुक्ला जी हैं एडवोकेट, वो ये कहती हैं कि सर, मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो शरीयत लॉ है उसमें महिलाओं के खिलाफ काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं के खिलाफ प्रावधान है। अब कैसे प्रावधान है? जैसे कि बात अगर इनहेरिटेंस की करी जाए, बात अगर सक्सेशन की करी जाए, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पर्सनल लॉज में महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिलता पुरुष के जितना। और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी आपकी कमियां हैं या खामियां हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। और आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, और पर्सनल लॉज इसका ब्लॉकेज नहीं बन सकते। उसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहां पे पॉलमी पवनी शुक्ला जी अकेले नहीं आई थी, उनके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्याय नारी फाउंडेशन। उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को आर्ग्यू किया, और सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो यही था कि मुस्लिम लॉज में इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं वो एक्चुअल में वुमेन के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री या सही नहीं है। अब इस सिचुएशन में, इस हियरिंग के दौरान काउंसिल जो थे पिटिशनर्स के, उन्होंने ये सबमिट किया कि बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है जल्द से जल्द हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की। और जितनी जल्दी हमारे देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ना, उतनी जल्द हमारे देश में जो महिलाएं हैं और जो दूसरे ऐसे लोग हैं उनको इक्वालिटी का अधिकार मिलेगा, और वो अपने जीवन में सही तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पिटिशनर्स के द्वारा ही उठाया जाता है, और वो ये था कि सर, यहां पे इस बात को कंसर्न किया जा रहा है, इस बारे में चर्चा हो रही है कि हमारे देश में कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनको ऐसा लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो ये उनके खिलाफ होगा, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक धर्म के खिलाफ होगा, और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर धर्म के ऊपर एक यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई किया जाएगा जो उस धर्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और इस सिचुएशन में इस केस ने एक जेन्युइन कंसर्न सुप्रीम कोर्ट में रेज करी कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना क्या सही में सही है या गलत है, हमारे देश का संविधान इस बारे में क्या कहता है, और एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल है भी कि नहीं। क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीज कि हमारे देश के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, उनका क्या मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकल है भी या नहीं। तो चलिए समझ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने लेयर्ड ऑब्जर्वेशंस करी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 3-4 रिमार्क्स दिए जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और चीफ जस्टिस का रिमार्क इसमें सबसे क्रूशियल है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में यह ऑब्जर्वेशन आया, जो कि चीफ जस्टिस के द्वारा दिया गया, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात में बहुत डेप्थ है। चीफ जस्टिस ने इस बात को स्टेट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है, और वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि आप इसको किसी धर्म से जोड़ के ये नहीं कह सकते कि ये सही या गलत है। इसका केवल और केवल गोल यह है कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 44 में, यानी कि आर्टिकल 44 में यह लिखा हुआ है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये हमारे देश में फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इसको कंपल्सरीली लाया नहीं जा सकता, लेकिन डीपीएसपी का पार्ट है जो कि कहता है कि ये बेसिकली नीति निदेशक तत्व है जिसको राज्य को ध्यान रखना है जब वो कोई नया कानून बनाएंगे। अब इस सिचुएशन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे चीफ जस्टिस ने इस बात को क्लियरली हाईलाइट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन गोल है तो आना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ इस बात को बोला गया कि एग्जिस्टिंग लॉ ऑलरेडी इस यूनिफॉर्मिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ने बोला कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून है, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये ऐसे कानून हैं जो एक्चुअल में हिंट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ,
यानी कि वो ऑलरेडी दिखाते हैं कि ऐसे कानून एग्जिस्ट करते हैं जहां पे सभी धर्म के लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपने पर्सनल लॉ से बाहर आ सकते हैं और एक सही तरीके से अपने आप को गवर्न कर सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाना, ऑब्जर्व किया जाना बहुत क्रूशियल है। उसके साथ ही साथ यहां पे बात हुई लेजिस्लेचर और जुडिशरी की। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे देश में इससे पहले जो यूनिफॉर्म लॉज आए उसको देखा गया कि वो संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए और उस सिचुएशन में पार्लियामेंट का इंप्लीमेंटेशन इसमें सही है और यहां पे इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जुडिशरी को इंटरवीन करने की और अपने एंड से इस चीज को इनिशिएट करने की। और इसीलिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको कंसिडर करते हुए यानी कि कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, यानी कि एक व्यक्ति अपने धर्म को फ्रीडम की तरह, एक अधिकार की तरह इस्तेमाल कर सकता है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 और वो हमेशा बैलेंस किया जाना चाहिए यूसीसी के साथ। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो उसके साथ साथ लोगों की धर्म की स्वतंत्रता भी हो। और इस बात पे फोकस करते हुए कोर्ट ने कोई रूलिंग तो नहीं दी, लेकिन सबसे पहले तो नोटिस इशू किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया को ताकि वो रिस्पॉन्स करे इस पिटीशन में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो मुस्लिम वुमेन है उनके साथ जो इनहेरिटेंस में गलत हो रहा है उस सिचुएशन में क्या उनको बेनिफिट दिया जा सकता है। और ये मैटर अभी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है फर्दर कंसिडरेशन के लिए। कोई फाइनल एडजुडिकेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और उसके साथ साथ लेजिस्लेचर और जुडिशरी का कंपैरिजन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो ये हिंट करता है कि डेफिनेटली हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर डेफिनेटली अलाइंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आने वाला है या आ सकता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपने अभी तक अगर हमारे स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको ऐसी बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इनके पीपीटीज एक्सेट्रा। उसके साथ ही साथ अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आप हमारी ब्रह्मास्त्र रैंकर्स बैच के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसी बैच है जिस बैच को हमने स्पेशली डिजाइन किया है रैंकर्स के लिए। इसका पहला एडिशन काफी सक्सेसफुल था, इसके दूसरे एडिशन में दोबारा 25 सीटें आपके लिए लाइव हैं, जहां पे आप इसमें एनरोल करके एक साथ 9 लीगल कोर्सेज, जुडिशरी, एपीओ, ड्राफ्टिंग, लिटिगेशन, जेआरएफ, क्लैट पीजी, सीयूईटी पीजी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं इंक्लूडिंग एआईबी। और इस सिचुएशन में आपको ये एक्सेस मिलता है 7 सालों का और आपके फेवरेट टॉप फैकल्टीज इसमें आपको पर्सनली मेंटोर भी करते हैं। इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंटरेस्टिंग है। और इसकी नई बैचेस 18 अप्रैल यानी कि कल ही से शुरू हो रही है, तो इसको भी मिस मत कीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपको ये सारे कोर्सेज इस बैच में मिलते हैं और इतने सारे फीचर्स के साथ, जहां पे आपको बेसिकली मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, पीडीएफ्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली एमसीक्यूज, पर्सनल मेंटोरशिप, वन ऑन वन आपका मेंटोरशिप, स्पेशल किट, हर एक चीज मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाएंगे। आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में पढ़ाई करेंगे, जहां हफ्ते में 2 बार मैं आपको पर्सनली मेंटोर करता हूं। और उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है बैचेस को लेके, पढ़ाई को लेके, जनरल किसी डाउट को लेके, तो वो इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है 9266044700। फिलहाल आप सभी से विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।